जो पूरा क्लास है हमारा वो सिर्फ इस बात पर 100% डेडिकेटेड है कि हम लोग आज कैलकुलेशन करेंगे टेंशन का। वो भी टेंशन किस में होता है आपको पता है, स्ट्रिंग्स में होता है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ टेंशन, कैलकुलेशन ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग्स। किस में है बच्चों? हाँ, स्ट्रिंग्स में जो रस्सियों में जो टेंशन आता है, जो खिंचाव आता है, उसका कैलकुलेशन हमें करना है। एकदम लिटरली बता रहा हूँ, ईमानदारी से एक चीज़ समझाऊंगा, एकदम दिल दिमाग खोल के बैठना, शांति से मत रहना। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कन्फ्यूजन को ज़रूर दूर करना। चलो बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल लेकर करके। आज कम से कम 10 एग्जाम्पल का हमारा टारगेट रहेगा। कितना टारगेट लेंगे अपन? 10 एग्जाम्पल का कम से कम रखेंगे। एकदम छोटी छोटी बातें बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। कुछ चीज़ों को समझते चले जाना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा कंफ्यूज करें तो उसको मानते चले जाना कि ऐसा होता है। ठीक है, जितना जल्दी ये करोगे उतना बेहतर होते चले जाओगे। आ जाओ, चलो देखो। देखो ये एक रस्सी है, स्ट्रिंग, ठीक। और ये एक ब्लॉक है जिसका नाम ए है। ए स्टैंड्स फॉर अन्ना, ठीक है। अब इसका जो मास है, मास ऑफ ए बच्चों, वो है 2 kg। क्वेश्चंस करेंगे अपने आप, फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, तो हमें क्या करना चाहिए? सर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम किसका? एक ही तो ब्लॉक है ए का। हमें पता है सर इसके सेंटर से नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा mg, दैट इज द वेट ऑफ दिस ए। यस और नो? वेट, ठीक है। और आपको मैंने क्या बताया था? टेंशन हर एक बॉडी पर उससे दूर लगता है। तो इस बॉडी पर जो टेंशन है इससे दूर लगेगा, मतलब ऊपर लगेगा। बोलो हाँ कि ना? इसे बोलोगे टेंशन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है? नहीं सर। क्या ब्लॉक नीचे आ रहा है? नहीं सर। मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। बट हियर एक्सेलरेशन या मोशन तो है ही नहीं, तो ये तो जीरो हो गया। तो T माइनस एम जी बराबर जीरो, देन T बराबर एम जी। टेंशन जो है वो एम जी के बराबर होगा। और m कितना है बच्चों? 2। और जनरली T का वैल्यू 10 लेते हैं तो हो गया 20 न्यूटन। बोलो हाँ कि ना? आसान था, सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम, ना इधर ना उधर। सिर्फ बात करेंगे बच्चों किसकी? फ्री बॉडी डायग्राम्स की। हाँ या ना? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। चलो ओके ओके ओके। तो ये तो एग्जाम्पल नंबर पहला हो गया बच्चों। अब तुरंत करेंगे दूसरा। अब करेंगे दूसरा। कैसे करेंगे दूसरा जरा वो भी फटाफट देख लो। जल्दी आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी। देखो जरा एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एक स्मूथ सरफेस है बच्चों। क्या है? जल्दी बोलो। स्मूथ सरफेस है। हाँ, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा गया है, अन्ना ब्लॉक, ए ब्लॉक। उससे एक ब्लॉक और जुड़ा हुआ है, उसका नाम है बिल्ला ब्लॉक बी। और इसे एक फोर्स F खींच रहा है बच्चों। उसे एक F फोर्स खींचा जा रहा है। हम लोगों ने बचपन में ये खेल खेले होंगे। एक ईंट से दूसरे ईंट को बांध देते, बीच से रस्सी से, और ऐसे बढ़ के घसीटते चलते थे। याद है कि नहीं है? बच्चों ने किया हम लोगों ने। ये वही खेल है, लेकिन कभी नहीं सोचा था ये खेल। याद रखना, जो बच्चे देहात से जुड़े हैं या देहाती खेलों से जुड़े हों, फिजिक्स को सही मायने में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़रूरी है फिजिक्स में, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस। जो तुमने किया होगा उसके बारे में सोचना पड़ेगा तुम्हें, और अगर तुमने सोचना सीख लिया बहुत कुछ सीख चुके हो तुम। तो स्टार्ट कर लें सॉल्व करना इसको। अच्छा एक बात बताओ, इसका नाम है, इसका मास है बेटा m1, ठीक है। इसका मास है m1, इसका मास है m2 ना। वो कुछ भी कर सकते हैं आप। तुम बोलोगे एक को ऐसा ऐसा, कोई फर्क नहीं पड़ता रे, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को 1 किसी को 2 ले लेते हैं। चल तेरी खुशी गई, तू खुश रहे, जा जा। ले भाई, ये अन्ना ये बिल्ला, खुश। अरे सही है। अरे चलो अब हमें क्या करना है? फ्री बॉडी डायग्राम खींचना है। तो जरा पहले समझो, पूरा बॉडी, चूंकि ये जो सरफेस है बेटा वो कैसा है? स्मूथ है। हाँ कि ना? तो स्मूथ है तो इस पर कितना भी, हाँ अगर ये स्मूथ है तो इस पर कितना भी छोटा फोर्स लगाओगे, कितना भी छोटा फोर्स लगाओगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस पूरे बॉडी में एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्यों?
एक्सेलेरेशन क्यों आएगा सर? क्यों? क्योंकि पीछे के लिए विरोध फोर्स तो है ही नहीं भाई। फ्रिक्शन रहता तो हम किसी चीज़ को खींचते तो वो पीछे की फोर्स लगाता, यहाँ तो फ्रिक्शन है ही नहीं, स्मूथ सरफेस है, तो कैसे खींचोगे वो अपने आप आगे चल पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? अरे आगे जाएगा ना यार। पक्की बात। सब ध्यान से सुनते रहेंगे, नोट कॉपी उतारते रहेंगे और इधर अपनी आवाज़ लगाते रहेंगे, यस सर यस सर यस सर का बंधन टूटना नहीं चाहिए। कंसंट्रेशन हाई, ऑब्जर्वेशंस क्लियर, फिजिकल जो दिखना है किसी भी चीज़ का, जो फिजिकल ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल मेंशन होते रहना चाहिए। चलो वापस आते हैं। तो सर इसका हमें क्या निकालना है? फिर से वही बात, क्या निकालना है बच्चों? इस स्ट्रिंग में आया हुआ टेंशन। ओके बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो फोर्स F है वह किसको खींच रहा है? ए को और बी को एक साथ, एक सिस्टम को खींच रहा है। ठीक, तो हम जानते हैं सर फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ से F नेट बराबर होता है मास टोटल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। यस और नो? तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा F नेट बाई मास टोटल। यस और नो? और F नेट कितना है बाहर? इस पूरे सिस्टम पर फोर्स क्या लग रहा है? सिर्फ यही तो लग रहा है बच्चों, इस पूरे सिस्टम यही तो एक फोर्स लग रहा है। कितने लोगों के दिमाग में ये रहता है कि सर एक स्ट्रिंग, कितने लोगों को ये लगता है कि सर स्ट्रिंग में तो एक फोर्स लगाता, छोटी छोटी बातों को सुनो। हाँ सर लगा तो रहा है, बट बी पर, ए पर इधर लगाएगा तो बी पर इधर लगाएगा, और ये इसे बोलते हैं इंटरनल फोर्स। ये सिस्टम के अंदर जनरेट हो रहा है, और इंटरनल फोर्स हमेशा जो सिस्टम के अंदर जनरेट हो रहा है वो एक्शन रिएक्शन पेयर्स होते हैं बच्चों। क्या होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर। तो यहाँ ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, मतलब इधर जो टेंशन लग रहा है ए पर और बी पे लग रहा है इधर, तो दोनों, मैंने क्या बोला था एक स्ट्रिंग पे, आपको याद हो कि ऊपर और नीचे दोनों का बराबर का टेंशन लगता है और हमेशा कैंसिल आउट, नेट टेंशन सिस्टम पे जीरो होता है, क्योंकि इंटरनल फोर्स है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो गलती से ये मत सोच लेना सिस्टम पर बाहर से लगने वाला फोर्स वो कितना है, वो सिर्फ F ही है। तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा बच्चों F बाई मास टोटल, मास ऑफ वन ए अन्ना एंड मास ऑफ बिल्ला, m1 प्लस m2। यस और नो? ठीक, सबसे पहले ये कैलकुलेट जरूर कर लेना। अब जब ये कैलकुलेशन आ गया तो पिछले वाले केसेस में तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन था ही नहीं बच्चों, पिछले वाले में तो था ही नहीं, बट अरे था क्या? नहीं था, बट इस वाले में तो हो सकता है, इस वाले में तो पॉसिबिलिटी है इसकी, लगा दिया। अब अगली बात क्या करोगे? फ्री बॉडी डायग्राम किसी एक का भी ले लो। तुम बोलोगे सर ए का ले या बी का ले? मैं बोलता हूँ तुझे जिसका दिल करे तो ले ले। अच्छा तो आप ये देखना चाह रहे हो ना कि सर ए का लेंगे तो आंसर आएगा या नहीं आएगा टेंशन का, या बी का लेंगे? मैं दोनों दिखाता हूँ, आ जाओ। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए देखो जरा। ए इधर क्या लग रहा था बच्चों? F। यस सर। इधर क्या लगेगा? टेंशन। और एक्सेलरेशन किधर है? इधर। तो क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं फोर्स, फोर्स विनर तो वही होता है जिधर एक्सेलरेशन होता है, बड़ा फोर्स माइनस छोटा टेंशन फोर्स बराबर मास ऑफ अन्ना, दैट इज m1 और एक्सेलरेशन सिस्टम का। यस सर। अब यहाँ से टेंशन निकाल लो तो बोलोगे सर T माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, ये हो जाएगा F माइनस m1a। यस सर, F माइनस m1 और a के जगह पे क्या रखेगा? F बाई m1 प्लस m2 F दोनों में कॉमन है, F दोनों में कॉमन है। कहाँ लिख दूँ? ऊपर लिख दूँ? अरे बोलो। तो टेंशन बराबर आ जाएगा, F को कॉमन निकाल लो। F को जब कॉमन निकालोगे तो आएगा, जरा देखो क्या आएगा। ये पूरा एलसीएम यहाँ होगा, ये होगा सर m1 प्लस m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2। अरे भाई एलसीएम ले लिया ना, एलसीएम ले लिया। F कॉमन निकालने के बाद तो ये आ गया m1 और ये कट जाएगा, और जो टेंशन आया तुम्हारा वो आया F इंटू m2 बाई, अब ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते हो, m2F भी लिख सकते हो, m2F बाई m1 प्लस m2। दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। बात समझ में आई है? हाँ या ना? ठीक। अब तुम बोलोगे सर टेंशन आपने ए के कैलकुलेशन से निकाल लिया, सर हमको बी से भी निकाल के बताएं, हमको जो टेंशन है वो बी के कारण से भी निकाल के देगा। अरे यार चल बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना दे। देख इधर की ओर क्या लगाएगा टेंशन, इधर क्या है बेटा? एक्सेलरेशन। ये है मास ऑफ बी दैट इज m2 ना। तो हम लोग जानते हैं फोर्स, भाई और कोई फोर्स लग रहा है क्या इस पर? बी पर कोई और फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। तो क्या लिखेंगे बच्चों? टेंशन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, क्योंकि इसका और इसका एक्सेलरेशन सेम है।
जब तक फ्रिक्शन नहीं आएगा, जब तक सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं आएगा, तब तक दोनों का एक्सेलेरेशन सेम ही रहेगा। और हम लोग को इस चैप्टर मतलब अभी तक यही जानते हैं अपन, आगे कुछ और जानेंगे। तो टेंशन बराबर एम बी इंटू ए, एम बी कितना है बच्चों m2, और एक्सेलेरेशन कितना है बच्चों f बाई m1 प्लस m2। परसों से सरसों, क्या यही था आंसर? अरे क्या यही था आंसर? तो चाहे इससे कैलकुलेट कर लो, चाहे उससे कैलकुलेट कर लो, जिससे दिल करे तुम्हारा उससे कैलकुलेट कर लो, आंसर में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्या ये समझ में आया है? जल्दी बोलो, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ बढ़ने वाले हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, आ जाओ देखो जरा, ये एक पुली है। ये क्या है बच्चों? एक पुली। पुली जानते होंगे आप लोग, गांव देहात में कुएं से पानी खींचने के लिए ये रस्सी ऐसे खींचते और ये पानी अंदर से ऐसे खींच लेता है। पुली खींचना आसान होता है ना पुली से, ठीक, वही है ये पुली, वही पुली है। याद रखना, पुली जो है वो स्मूथ है और मासलेस है। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ जो पुली है इसका क्या मतलब है, मैं ये भी बताता हूँ। पुली क्या है बच्चों? स्मूथ है। स्मूथ मतलब इसके एक्सिस के अबाउट जो फ्रिक्शन लगेगा वो हमें मान के नहीं चलना, मतलब वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, ठीक। दूसरा क्या है बच्चों? मासलेस है। मासलेस है मतलब पुली में कोई मास एग्जिस्ट अभी तक नहीं कर रहा है। इस क्वेश्चन में पुली स्मूथ है, मतलब कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा उसके एक्सिस के अबाउट, और दूसरा कि ये मासलेस है, वजन नहीं है पुली में, ध्यान रखें इस बात का। चलें, अब क्या है, ये रहा देखो, ये रहा 10 kg का ब्लॉक ए, ये रहा 5 kg का ब्लॉक नाम बी रहा, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन बताइए। जो स्ट्रिंग दिख रहा है आपको बच्चों, अरे बोलो, इसमें क्या बताना है? क्या बताना है हमें? टेंशन बताना है। अभी सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ टेंशन करेंगे, कहीं घबराने वाली बात नहीं। क्या करने वाले हम लोग? सीधे टेंशन की बात करने वाले, टेंशन की बात कर रहे हैं। कैसे निकालोगे? फिर से सर वही फ्री बॉडी डायग्राम, बट एक बात ध्यान रखो सर, ये 10 kg, ये 5 kg, संभावना किधर है मूवमेंट का? कॉमन सेंस लगाओ, किधर की ओर ये पूरी गाड़ी मूव कर सकती है? इधर, एक ही तरफ। निश्चित है इसका वजन ज़्यादा है तो पूरा सिस्टम इधर। तो मान लिया कि ए वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा और उसका जो मूव करने का जो एक्सेलरेशन होगा वो ए होगा, तो बी ऊपर मूव करेगा ए एक्सेलरेशन से। कॉमन सेंस की बात है कि भाई एक भारी है एक हल्का है, तो भारी वाला नीचे गिरेगा तो नहीं ताकत से ऊपर वाला, है ना। यहाँ पर कई बार क्वेश्चंस में इस चीज़ को बहुत अच्छे से मेंशन किया जाता है, जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल होता है। इनएक्सटेंसिबल, इसका क्या मतलब होता है ये भी सुन लो। इनएक्सटेंसिबल मतलब होता है जिसके लेंथ में चेंज ना आए। लेंथ में चेंज नहीं आने का मतलब क्या है कि रस्सी 5 kg और 10 kg के बीच में जो लेंथ है रस्सी का वो बदलेगा नहीं, क्योंकि अगर बदल गया तो गौर से सुनो, बदलेगा तो ये मान लो ए एक्सेलरेशन से चलेगा और ये वाला हो सके ए, तो ये वाला फिर ए एक्सेलरेशन से नहीं, उससे कम या उससे ज़्यादा से चल सकता है, क्योंकि रस्सी बीच में फैलेगी भी, लंबी भी हो जाएगी। नहीं आया समझ में? तो स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल, हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल होने वाला है, जो खींचने पर लंबा या उसकी लेंथ बढ़ेगी नहीं, सीधी बात। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चल, अब ये नीचे गिरेगा, ये ऊपर जाएगा, माना कि नीचे ए एक्सेलरेशन से गिर रहा है बी से, और ये बी वाला ऊपर जा रहा होगा। ठीक है सर, ये कर लिया। अब क्या करेंगे बच्चों? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, अरे हाँ कि ना करें? चलो करो। 10 kg का, 10 kg का नीचे क्या लग रहा होगा बच्चों? mg, मतलब 10g। ऊपर क्या लग रहा होगा? यहाँ से ऊपर क्या लग रहा होगा? टेंशन। वहाँ रस्सी को जब कट करो तो टेंशन ऊपर ही तो लगता है। लेकिन एक्सेलेरेशन कितना है? नीचे है, तो हमें पता है नीचे है मतलब ये फोर्स बड़ा होगा, तो क्या लिखेंगे? 10g माइनस टी। जो बड़ा होता है उधर ही तो एक्सेलेरेशन होता है। 10g माइनस टी बराबर मास, मास कितना? 10 इंटू एक्सेलरेशन ए। ठीक, दिस इज द इक्वेशन नंबर पहला। Similarly, we are going to draw free body diagram FBD of B. बोलो नीचे MBG, MBG मतलब 5G,
ऊपर ऊपर टेंशन और ऊपर ही एक्सेलरेशन भी है, बोलो हाँ है ना। इक्वेशन लिखो, टेंशन बढ़ा T माइनस 5G बराबर मास कितना है 5A। लिखने का तरीका सीखो, लिखने का तरीका सीख रहे हैं आप लोग। देखो बड़ा में से छोटा घटाएगा तो मास इंटू एक्सेलरेशन, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन, सीधी बात, लिखने का इस तरीका। अच्छा देखो तो क्या माइनस दोनों को जोड़ दें तो -T + T कट जाएगा और 10G में से 5G घटाओगे तो 5G आएगा और ये दोनों जुड़ेगा क्योंकि मैंने सबको जोड़ा है, मैंने माइनस साइन चेंज नहीं किया। तो 10A + 5 है 15A। तो इसको 5 से कट करो तो ये हो गया 3A। तो A बराबर कितना आ गया बच्चों G/3, मतलब 10/3। G का वैल्यू 10/3। यस और नो? A का वैल्यू आ गया G/3। अब हम लोगों ने एक्सेलरेशन बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया है। जब एक्सेलरेशन निकाल लिया है तो हमें क्या एक्सेलरेशन निकालना था? नहीं सर। क्या टेंशन निकालना था? यस सर। तो ये किसी एक में रख दो वैल्यू, A का वैल्यू पुट करो। तो जरा देखो मैं दूसरे वाले में पुट कर रहा हूँ। तो T बराबर -5G उधर जाएगा तो 5G प्लस में और 5A, 5 कॉमन, G की वैल्यू 10 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू 10/3। अरे भाई 5 कॉमन ले लिया मैंने दोनों में से, अरे बोलो ठीक है। तो ये कितना आने वाला है? ये आने वाला है 5 × 40/3, 5 × 40/3 सही है। तो इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 200/3। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेते हैं, है ना। आ जाओ देखो फिर से वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये पुली है, इस तरह से है, इधर एक 1 kg का बच्चों 1 kg का एक ब्लॉक है और इधर एक 20 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है F। तो कितने न्यूटन का है बच्चों? 20 न्यूटन का है। हाँ, और फिर से आपको टेंशन पूछा जा रहा है, किस में? स्ट्रिंग में। तो निश्चित है फोर्स लग रहा है तो हमें सारी चीज़ें कुछ तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। और हम लोग तो कमज़ोर है नहीं, हम लोग स्मार्ट हैं, स्मार्ट दिमाग लगाएंगे। देखो 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 जरा देखो, एक बात बताओ, ये जो फोर्स है वो सही मायने में यहाँ भी लग रहा होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं और हम लोग करना क्या चाह रहे हैं दरअसल? तो एक पल के लिए कहीं भी जरा सोचो, एक पल के लिए कहीं भी जरा सोचो। कोई भी स्ट्रिंग का एक पार्ट ले लो, मान लो इतना बड़ा मैंने रस्सी का टुकड़ा ले लिया। तो देखो इसके कारण से नेट ये वाला जो ब्लॉक है इधर की ओर एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। हाँ सर जा रहा होगा। इसी तरीके से ये वाला जो ये जो मैंने पॉइंट मन ही मन मान लिया है सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, वो एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा। ठीक, तो इस पॉइंट को सिर्फ मेंशन करो, इस पॉइंट को मेंशन करो। तो जरा गौर से देखना, ये पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ, मान लो इसका नाम है बिल्ला, मतलब ए पॉइंट है, मान लो ये ए पॉइंट है। तो ए पॉइंट पे किधर फोर्स लग रहा है बच्चों? नीचे क्या लग रहा है? 20 न्यूटन। ऊपर क्या लग रहा होगा? ऊपर क्या लग रहा होगा? टेंशन। स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा पॉइंट से, हाँ टेंशन, और ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। ठीक, तो आप क्या लिखोगे? नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स बड़ा कौन है? बड़ा है 20 माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। बट किसका मास? पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है तो पॉइंट का मास। लेकिन ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? रस्सी पे, स्ट्रिंग पे लाई कर रहा है। और पूरा स्ट्रिंग क्या है सर? तो आपको पता है हम लोग का पूरा जो स्ट्रिंग है वो कैसा है? मासलेस है एंड इनएक्सटेंसिबल है। तो जब पूरा स्ट्रिंग ही मासलेस है तो उसका एक पॉइंट क्या होगा? मासलेस ही होगा। और अगर ऐसा होगा तो उस केस में ये पूरा पार्ट क्या होगा? 20 माइनस टी बराबर 0। तो टी बराबर 20 न्यूटन नहीं आया ही नहीं। तोता उड़ गया तुम्हारा, दिमाग झंझना उठा, चारों तरफ धुन अंधेरा है। अरे ठीक आ गया। तो टी बराबर 20 न्यूटन। अरे टी बराबर 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन सर हम लोग का टेंशन ये निकाला हम लोगों ने डायरेक्ट। अच्छा, तो सर एक बात बताइए, फिर इस ब्लॉक का कोई काम नहीं है? इस ब्लॉक का कोई काम नहीं है तो एक पल के लिए चलो, अब ये तरीका हो गया एक तरीका।
अब दूसरे तरीके से इसको निकालते हैं। इतना कुछ सिखा सकता हूँ मैं तुम्हें अगर तुम तैयार रहो तो। दूसरा तरीका देखना चाहोगे सभी लोग? अरे देखना चाहोगे क्या? देखो जरा, देखो, हाँ आ जाओ, सोचो, सिर्फ फिजिक्स को रियलाइज करना सीखो, एकदम एकदम रियलाइज करना सीखो। रियलाइज करना सीखा, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। आ जाओ सर, अब ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, बोले बना दे। अरे बना दे। ऊपर में क्या लग रहा है बेटा? टेंशन। नीचे में क्या लग रहा है? 1G। अरे भाई मास इंटू जी, mg, तो 1G और 1G का वैल्यू होता है 10। अरे 1G का वैल्यू 10, 1 इंटू 10, 10। ऊपर है एक्सेलरेशन, क्या लिखोगे? टेंशन विनर माइनस लूजर 10 बराबर मास कितना है इसका? 1 है, 1 इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज द इक्वेशन नंबर पहला। यस सर। अब अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट F20, F माइनस टी बराबर आया था 0। अरे भाई 20 क्या था? 4C तो था। तो F बराबर क्या रखोगे? T रखोगे। तो F बराबर क्या रखोगे? T रखोगे, है ना? F बराबर T। तो एक पल के लिए जरा समझो, एक F बराबर T रखोगे, या फिर इसको ऐसे समझो कि सर ये रस्सी में ये जो टेंशन आया है, ये पूरा जो टेंशन जनरेट हुआ है हमारा, उसे अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखो जरा, ये टेंशन तो फिलहाल अननोन है और यहाँ पर एक्सेलरेशन भी अननोन है, टेंशन भी अननोन है और एक्सेलरेशन भी अननोन है। तो हम लोग क्या चाह रहे थे? हम तो बस टेंशन निकाल के निकलना चाह रहे थे, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन का एक खेल आया। तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट हम लोग क्या, टेंशन बराबर भी जानते हैं सर, क्यों कितना आने वाला है? जरा देखो टेंशन बराबर कितना आने वाला है? -10 बराबर 1 इंटू ए बराबर कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं, ए बराबर क्या आ गया हमारा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर इस क्वेश्चन में तुमसे टेंशन भी पूछ लेता तो निकाल देते, अगर एक्सेलरेशन भी पूछ लेता तो भी निकाल लेते, हाँ या ना। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें। एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइनेशन कितना है? 30 डिग्री है बच्चों, ठीक। और यहाँ पर इस तरह से एक सिस्टम बनाया गया है और ये एक ब्लॉक को इस तरह से छोड़ दिया गया है, इस तरह से, ऐसे, ठीक। ये ब्लॉक जो है वो जस्ट हैंग कर रहा है इस तरह से कुछ इंक्लाइंड प्लेन पे, और आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा ये जा रहा है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो कैसे निकालेंगे? मास आपको मान लो दे दिया गया हो 1G, मतलब 1 kg। सर ठीक है, हमें अच्छे से पता है सर, अच्छे से पता है कि एक ही काम होने वाला है, कंपोनेंट ब्रेकिंग करेंगे। ज़रा याद करो वो बात जो कही गई हो तुम्हें कि इधर लगता है mg मतलब 1G, इधर लगता था, याद करो, 1G cos 30 डिग्री, और इधर लगता था 1G sin 30 डिग्री। और इधर क्या लगेगा? इधर क्या लगेगा? टेंशन, स्ट्रिंग को टेंशन। मुझे एक बात बताओ, टेंशन को इक्विलिब्रियम में कौन लेके आ रहा है? अच्छा, ये क्या कर रहा होगा फिर? ये सर नॉर्मल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में डाल देता है। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन पूछता तो n बराबर 1G cos 30, और अगर टेंशन पूछेगा तो टेंशन बराबर 1G sin 30। तो t बराबर हो गया 1 G का वैल्यू 10 और sin 30 की वैल्यू 50/50 ना, हाँ 1/2 होता है। तो टेंशन बराबर हो गया 5 न्यूटन। यस और नो। एग्जाम्पल नंबर 6 मिलता जुलता क्वेश्चन है बट पहले से ज़्यादा स्मार्ट क्वेश्चन है। जरा देखो, फटाफट देखो, आ जाओ। इस तरह से एक एंगल है, बहुत फेमस एंगल जो तुम्हारा बहुत फेवरेट है, 37। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ पर हमने लगाया है एक पुली, यहाँ पे एक लगा दिया पुली। ये एक मास है जो ऐसे हैंग कर रहा है यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक। और इसी तरीके से एक मास यहाँ हैंग कर रहा है। संयोग देखो कि दोनों का वजन क्या है? 1 kg ही है,
1 kg ही है और पुली लगा हुआ है। पुली कैसा होता है? मासलेस होता है और क्या होता है बच्चों? स्मूथ हो रहा है। अगर अगर मास ना दिया जाए तो मान के चलो मासलेस ही है, स्मूथ ही है। जो भी कुछ दिया जाएगा वो अलग बात है, नहीं दिया जाए तो मासलेस मान के चलना है। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो मैं तुमसे पूछना चाहूँ, जो तुम्हारे दिल दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, ये भी 1 kg, ये भी 1 kg, तो ब्लॉक जो है वो मूव करेगा या नहीं? सबसे पहले हमारे दिमाग में यही बात आ रही होगी कि ब्लॉक सर मूव करेगा या नहीं करेगा। तो मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ ब्लॉक का मूवमेंट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ब्लॉक को इधर क्यों मूव करवाएगा? 1g cos 37, 1g cos 37। mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, लेकिन mg का एक कंपोनेंट, mg फोर्स का एक कंपोनेंट इधर की ओर लगेगा जो इसको नीचे की ओर इधर लेके जाएगा। लेकिन ये जो 1 kg है, इसका mg डायरेक्ट नीचे लगेगा, जिसके कारण से मोशन की टेंडेंसी नीचे है। इस जगह पर अगर ये कन्फ्यूजन है, कि सर एक्सेलरेशन इधर होगा तो इसमें इधर होगा, या इधर होगा तो इसमें एक्सेलरेशन इधर होगा, दोनों में से कोई एक संभव है। हम क्या करते हैं, अपने मन से हमें नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है। मैं क्या करता हूं, तुम्हें समझाने के लिए मैं इसे मान लेता हूं कि मान लो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा ए एक्सेलरेशन से, और जब वो उधर ऊपर जाएगा तो इधर जाएगा नीचे की ओर, यही एक्सेलरेशन से। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आई? तो चलो, तो हमने ये मान लिया है। अगर हमने जो माना है उसका आंसर माइनस में आ गया तो हमने जो माना था वो गलत था, उसे सही करना चाहिए। और अगर माना वो पॉजिटिव ही आया तो जो हमने माना था वो सही था। बस इतनी सी बात। ठीक, तो चलो फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे बच्चों, बोलो हाँ या ना? फ्री बॉडी डायग्राम खींचना शुरू करें। फ्री बॉडी डायग्राम चलो आ जाओ। इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर खींचें, इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग होगा वो, ऐसा ऐसा और ऐसा। तो नीचे लगेगा 1g को मैं डायरेक्ट 10 लिखूँ क्या? 1 × g की वैल्यू 10, तो 10 लिखता हूँ। हाँ, तो इधर कंपोनेंट तोड़ोगे और इधर तोड़ोगे, तो मुझे मोशन के अलॉन्ग सिर्फ यही कंपोनेंट चाहिए, इसका तो कोई ज़्यादा मतलब है भी नहीं। तो आपको पता होगा इधर क्या टूटता है, mg मतलब 1g 10, उसके बाद क्या sin 37। इधर साइन का कंपोनेंट टूटता था और इधर कॉस का कंपोनेंट टूटता था। ठीक, और इधर क्या लग रहा है बच्चों? टेंशन। और नेट एक्सेलरेशन किधर है? इधर है। तो विनर ये हो गया ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 10 sin 37 माइनस टी बराबर मास 1 इंटू एक्सेलरेशन। तो 1 इंटू एक्सेलरेशन सिर्फ एक्सेलरेशन, अरे 1 इंटू ए मास इंटू ए। ठीक, चलो तो ये तो हो गया इस वाले का फ्री बॉडी डायग्राम। अब इस वाले का फ्री बॉडी डायग्राम यही देखो, नीचे क्या लगेगा, यहाँ क्या लगेगा बच्चों? 1g, जिसे मैं 10 बोल रहा हूँ डायरेक्ट। अरे भाई 1 × g मतलब 10। ठीक, ऊपर में इधर क्या लगेगा बच्चों? टेंशन लगेगा। और जैसा भाई एक स्ट्रिंग तो एक टेंशन, 2 स्ट्रिंग तो टेंशन T1 और टेंशन T2, अलग अलग टेंशन। यहाँ एक ही स्ट्रिंग है ना पूरे में, तो T नीचे ये विनर एक्सेलरेशन ऊपर है, तो इसका मतलब ये विनर होगा। तो क्या लिखेंगे? T माइनस 10 बराबर मास 1 इंटू एक्सेलरेशन सिर्फ। तो इस क्वेश्चन को यहाँ रख दो। क्या लिखने वाले हो? T माइनस 10 बराबर ए, यस और नो? तो साफ साफ दिख रहा है सर, माइनस टी प्लस टी निपट जाएगा। 10 sin 37 माइनस 10, ये तो आ जाएगा 2a, एक्सेलरेशन प्लस एक्सेलरेशन 2 एक्सेलरेशन। 10 sin 37, sin 37 की वैल्यू 3/5, 3/5, तो 10 इंटू 3/5 कितना आ गया? 6 मतलब क्या? 6 माइनस 10 मतलब -4 बराबर 2a। एक्सेलरेशन बराबर आ गया बच्चों -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस आया है, इसका मतलब ये है कि सर जो हम लोगों ने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन लिया था स्टार्टिंग में वो क्या था? गलत था। ये एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। हालांकि ये मुझे पहले से पता था, बट तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तुम चाहो तो गलत भी ले लो, मत अगर निगेटिव साइन आ जाए तो ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं कोई चूक हो गई है, कोई मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत। बट क्या हमारा ड्रीम सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना था? नहीं, हम क्या निकालना चाह रहे थे? टेंशन निकालना चाह रहे। किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, मान लो इस दूसरे वाले इक्वेशन में मैं रख रहा हूँ, तो टेंशन बराबर क्या हो जाएगा?
-10 उधर जाए तो प्लस, तो लिखेंगे ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, -2। अरे भाई -2 सही है क्या, देखो ना, -2 और +10 कितना आ गया, +8 न्यूटन, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। तुम इसमें ही पुट करोगे तो ऐसा ही आएगा, इसमें ही पुट करोगे तो ऐसा ही आएगा। क्या बात समझ में आई है या कोई डाउट है? चलें फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ, 7वें की तरफ। चलो ठीक, चलिए टेंशन के कैलकुलेशन में ही अगला जो हमारा सब सेक्शन है वो है रेशियो ऑफ टेंशन निकालना। जब एक ही सिस्टम में 2 रोप्स हों या 3 रोप्स हों, मतलब 2 स्ट्रिंग्स हों या 3 स्ट्रिंग्स हों, तो उनमें टेंशन का रेशियो क्या होगा, उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं। तो चलिए उस सेक्शन में एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। ये भी एक सब सेक्शन है, हमारे एनएलएम का ही पार्ट है। तो जरा देखिए कैसा है सिस्टम, जरा इसको चेक कीजिए। हम लोगों ने लिया है कुछ ऐसा, ये एक रूफ है, उससे ए ब्लॉक, एक ए ब्लॉक है और एक बी ब्लॉक है। मान लीजिए मास ऑफ ए जो है वह है 1 kg और मास ऑफ बी जो है वो है बच्चों 2 kg। इस वाला ये जो स्ट्रिंग है इसमें जो टेंशन होगा T1 होगा और इस वाले में जो टेंशन होगा T2 होगा, और हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ T1/T2, यही फाइंड आउट करना है। ठीक, तो फिर से अब रेशियो जब फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं कि इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको एक सलाह यहाँ ज़रूर दूंगा कि हमेशा उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले बनाएं जिसमें कम फोर्सेस लग रहे हों, कम फोर्सेस। तो चलो देखो, तो बी पे क्या लग रहा है, सिर्फ एक टेंशन दिख रहा है ऊपर में मुझे फिलहाल, अगर तो मैं क्या करूं, बी से स्टार्ट करता हूं। मतलब डेड एंड की तरफ आपको स्टार्ट करना चाहिए तो ज़्यादा आप फायदेमंद रहोगे। ऐसे आप ए से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। आ जाओ, बात समझ में आ रही है क्या सभी को? तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी, तो एफ बी डी हम लोग किसका खींच रहे हैं बच्चों, बी का खींच रहे हैं। आ जाइए देखें जरा, ये है बी, तो नीचे क्या लगेगा, अरे बोलो ना यार, एम बी जी, अरे हाँ एम बी जी की वैल्यू 2 × 10 20, ठीक है। ऊपर T2। क्या इस पूरे सिस्टम में कहीं कोई मोशन है, नहीं सर। क्या कोई एक्सेलरेशन की पॉसिबिलिटी है, नहीं सर। अरे है क्या, नहीं है। तो अगर मोशन के टेंडेंसी ने, तो सीधे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन सीधे लिखना है हमें, T2 = 20 न्यूटन। बोलो हाँ कि ना। ठीक, अब चलो ए का फ्री बॉडी डायग्राम खींचो, ए का। तो एक बात बताओ, ए पे लगने वाले कौन कौन से फोर्सेस है, क्या क्या इसमें होना चाहिए, जल्दी जल्दी बता दो। ऊपर में लगेगा एक टेंशन T1, एक और लगेगा MAG, और साथ साथ नीचे टेंशन को जब कट करते हो तो इस पे टेंशन T2 ऊपर, बट इसमें नीचे भी तो लगेगा, तो एक टेंशन भी लगेगा। बोलो हाँ या ना। ठीक, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई मोशन नहीं है, तो सिंपली लिखेंगे ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, लिखेंगे T1 = T2 + MAG। अच्छा, MAG कितना होगा बच्चों, MA 1 × G 10। अच्छा, तो T2 कितना निकाला हम लोगों ने, 20 + 10, T1 बराबर आ गया 30। बता दे तो कितना, 30/20, 3:2 रेशियो। हार्ड था, समझ में आया नहीं आया, अरे समझ में आ गया क्या? एकदम चूजे क्वेश्चंस हैं ये, सब बच्चे वाले क्वेश्चंस बनना चाहिए सभी से। अगला एग्जांपल ले लूँ इसी रेशियो ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग पर ही। आइए एग्जांपल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और इसको जरा देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। समझ में आ रहा होगा साफ साफ कि किसी एक में टेंशन मान लो T1 मान लिया, तो दूसरे में टेंशन होगा T2, और अगेन हमसे क्या पूछा जा रहा है, T1/T2। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि सर ये भी फ्री बॉडी डायग्राम से ही बनने वाला है, लेकिन क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन की पॉसिबिलिटी है या नहीं है? क्या यहाँ एक्सेलरेशन पॉसिबल है? यस सर पॉसिबल है।
लास्ट वाले सिस्टम में कोई एसेसन नहीं था, बट यहाँ एसेसन की पॉसिबिलिटी है। तो क्या एसेसन का डायरेक्शन हमें सोचना पड़ेगा, या मैं गलत भी ले सकता हूँ? मैं गलत भी ले सकता हूँ, और मैं ले लेता हूँ। मैंने ये माना कि पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा वो एसेसन से नीचे की ओर जा रहा होगा, और ये जो एसेसन होगा ये ऊपर की ओर जा रहा होगा। मान सकते हैं नहीं मान सकते? सीधी बात बताओ, मान सकते हैं? मान सकते हैं क्या? ओके, मान लिया। अरे मान लिया, मान लिया, मान लिया। चल, अब फ्री बॉडी डायग्राम के सारे चर्चे किए जाएंगे। देख जरा, मैं तेरे सामने बनाते चला जा रहा हूँ, तू मुझे बताएगा गलत हुआ, समझ में आया नहीं आया, जो जल्दी बता दे। ऊपर लगा होगा T1, नीचे लगा होगा mg के कंपोनेंट्स टूटे होंगे सर, एक किधर और एक किधर, बट मुझे सिर्फ ये चाहिए, सिर्फ ये चाहिए। पहले ही बता चुका हूँ मैं, 2g sin 37। सॉल्व कर लो। 2 × g 20, sin 37 की वैल्यू 3/5, 5 से काटो उसके बारे में 12 न्यूटन। हाँ है ना? ठीक, इसका कोई काम है नहीं, और इधर है T1, लेकिन सर नीचे जा रहा है पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से, तो विनर ये रहा। तो लिखेंगे इसके लिए इक्वेशन, लिखेंगे तुरंत 12 माइनस T1 बराबर मास 2, इसका मास 2 है, इनटू एक्सेलरेशन ए, इक्वेशन नंबर पहला। अरे भाई, जो विनर होता है उसी की तरफ तो एक्सेलरेशन होता है, तो बड़े एम से छोटा घट। फ्री बॉडी डायग्राम, अरे इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम। चलो, बरसों से सरसों। यहाँ देखो, ये है 3 kg। इधर क्या लगेगा बच्चों? इधर क्या लगेगा? अरे जल्दी बता दे, इधर क्या लगेगा? दो फोर्सेस, एक तो 3g sin 37, एक तो होगा 3g sin 37, और साथ साथ टेंशन कट करो, तो इसके लिए इधर, तो इसके लिए इधर, तो इसके लिए T1 भी लगेगा। दो फोर्सेस एक साथ लग रहा है। ये बात समझ में नहीं आई क्या? दो लगेगा ना भाई, एक तो g sin 37। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये बात हो गई। उधर उल्टा क्या लग रहा होगा? उल्टा क्या लग रहा होगा? हमेशा अवे लगता है कौन? T2। तो इधर क्या लगा देगा? T2। अच्छा, विनर एक्सेलरेशन किधर है बेटा? इधर है। तो ये दोनों का जोड़ माइनस इसका घटाओ, मतलब ये घटेगा, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या लिखने वाले हैं? लिखने वाले हैं T1 प्लस 3g sin 37। क्यों ना 3g sin 37 को यहीं सॉल्व कर लें। 3 × g 30, और sin 37 की वैल्यू 3/5, तो 5, 6, 18, 18 ना? अरे बोलो, गलत तो नहीं कर रहा मैं? चेक कर लेना। T1 प्लस 18 बराबर, ठीक है, T1 प्लस 18 माइनस T2 बराबर 3a मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जरा देखो तो, क्या T1 की वैल्यू हम लोगों ने कहीं निकाली है क्या? नहीं निकाली। अच्छा, नहीं निकलेगा, कोई बात नहीं। इसी क्वेश्चन को यहाँ रख दे, संभाल के उसको यहाँ पर रख देते हैं। आ जाइए, तो लिखेंगे 12 माइनस T1 बराबर 2 × a। सही है? बोलो। इसको अभी इसको अभी ही इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 को अभी ही सॉल्व कर लो, फ़ायदा होगा कुछ ना कुछ। मैं अभी बता देता हूँ, करके देख लो। चलो, तो माइनस T1 प्लस T1 कट गया, ठीक है। 18 प्लस 12 30, माइनस T2 बराबर 3 + 2 5a। इसे इक्वेशन नंबर ए मान लो, कैपिटल ए। चलो, ठीक। अब एक और बॉडी बच रहा है, एक बॉडी और है हमारा, इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम पॉसिबल है। निश्चित है, टेंशन T2 इस पर, इधर इस पर टेंशन T2 ऐसे, तो ऊपर लगाएंगे T2, नीचे लगाएंगे 10g मतलब 100। अरे भाई 10 × 10 10g, और एक्सेलरेशन क्या है? a, एक्सेलरेशन a है, ठीक। तो कौन विनर है? निश्चित है विनर है। तो लिखोगे आप T2 माइनस 100 बराबर मास, मतलब कितना? 10 इंटू एक्सेलरेशन। अरे बोलो हाँ, बात समझ में? उठा यहाँ रख, उठा यहाँ रख, तो रख T2 माइनस 100 बराबर 10a। T2 माइनस प्लस निपट गया, 30 में से 100 घटेगा, आएगा -70 बराबर 15a। अरे हाँ, तो माइनस आया है, यानी जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन लिया गया है वो उचित नहीं है बच्चों, वो गलत था। बस इतनी सी बात। आ जाओ, पुट कर लेते हैं। तो
ए बराबर आ जाएगा बच्चों, ए बराबर आ जाएगा 70/15 विद द नेगेटिव साइन। सॉल्व कर लो, 5 से कट करोगे, 5 से जब कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 3 माइनस साइन में 14/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, माइनस साइन भी होना चाहिए, यहाँ भी माइनस साइन है दिया हुआ, -14/3। अब क्या करना है सर, हमें T1 निकालना है और T2 निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले इस वाले में रख दो या इस वाले में रख दो। तो चाहे इस वाले में रख दो चाहे इस वाले में रख दो, तो इससे क्या निकल जाएगा आपका T2 निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो। ठीक, उसके बाद इस वाले में रख दो तो T2 पर निकाल लिया, ए निकाल लिया, तो क्या T1 निकल जाएगा। हाँ सर T1 निकल जाएगा, और फिर दोनों का रेशियो पुट आउट कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। अरे इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, या नहीं कर सकते ये बता दीजिए, हो जाएगा ये कम। क्लियर है बात, समझ में आया हम लोगों ने कैसे कैसे कैलकुलेशंस किए हैं। मतलब कुल मिलाकर करके जो टोटल हम लोग इसका पूरा का पूरा जो समराइज करें अगर हम इस कंसेप्ट को, तो क्या कर रहे थे हम, ये कर रहे थे फ्री बॉडी डायग्राम, उसके बाद लिखा इक्वेशंस, बड़ा विनर माइनस लूजर बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, विनर माइनस लूजर बराबर विन, विनर माइनस लूजर बराबर गिफ्ट, विनर माइनस लूजर बराबर रिजल्ट, और रिजल्ट क्या है मास इंटू एक्सेलरेशन। यही तीनों के लिए इक्वेशन लिखा है, आर्टिकुलेट करके सॉल्व कर लिया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, उसको पुट कर दिया, आंसर आ गया। बोलो हाँ कि ना, कर लोगे इसको, ठीक, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें एक ब्लॉक है 1 kg का, 2 kg का और ये 2 kg का। पूरा सिस्टम जो है वो किस कंडीशन में आएगा ये सोचने वाली बात है। और अक्सर एक बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है कि सर ऊपर है 1 + 2 kg 3 kg और नीचे है 2 kg, क्या बॉडी में मोशन होगा या नहीं होगा। बॉडी में मोशन होगा या नहीं होगा, तो इस बात को समझिए ज़रा अच्छे तरीके से। बॉडी में मोशन 100% होगा, 100 नहीं 1000% होगा। अगर इसका मास 2 kg की जगह पे सिर्फ 0.2 kg भी होता तो भी मोशन होता। अब पूछोगे सर क्यों, इसलिए क्योंकि ये सारे के सारे जो मासेस हैं वो स्मूथ सरफेस पे रखे गए हैं, और अगर ये सारे के सारे मासेस स्मूथ सरफेस पे रखे गए हैं तो इसके द्वारा लगाया गया जो फोर्स इस पुली के द्वारा इधर की ओर लगेगा, उसका ये लोग बिल्कुल विरोध नहीं कर सकता। और जब विरोध ही नहीं करेगा तो ये तो तय हो गई बात ना कि ये पूरा का पूरा, इसमें अगर मास मैंने बोला 2 kg नहीं, अगर 0.00002 kg भी होता तो भी मोशन होता, क्योंकि पूरा सिस्टम स्मूथ सरफेस पे रखा गया है। ये मिसकंसेप्शन दूर हो गया, ये भ्रम टूट गया आपका। चलिए अब आइए तो हम लोग ये अब एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन रख देते हैं, और इस बार हम लोगों ने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बिल्कुल सही लिया है। हालांकि उल्टा भी ले लेंगे तो भी बस नेगेटिव आएगा, तो वो तो तुम मुझे लगता है कि तुम इतना समझदार हो तुम ये कर पाओगे या कर लोगे। ठीक है, तो बात तो इतनी हो गई। अब हमें क्या करना है, टेंशन निकालना है। तो मान लो इस वाले में टेंशन बच्चों T1 होगा, इस वाले में छोटे वाले में T2 होगा, और हमें फिर से वही निकालना है T1/T2 का रेशियो। सारा खुला काम है। फिर से ये करना है फ्री बॉडी डायग्राम, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। आ जाओ यहीं पे लिखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg ये वाले का। तो ऊपर में लगेगा क्या बच्चों T1, नीचे में क्या लगेगा बच्चों 2g, जिसे हम लोग डायरेक्ट 20 भी कह सकते हैं, और नीचे लगेगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो जरा विनर कौन है बच्चों, नीचे वाला 20 माइनस T1 बराबर मास कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। मुझे लगता है कि आप इतने तेज़ी से अब लिखना सीख गए होंगे। चलिए सिमिलरली अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना ले बच्चों, आ जाओ 2 kg वाले का। इधर क्या लग रहा होगा, इधर कट करोगे तो क्या लगेगा T1, इधर कट करोगे तो क्या लगेगा T2, लेकिन एक्सेलरेशन किधर है, इधर है। और कोई फोर्स लगेगा क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नहीं लगेगा। विनर कौन है बच्चों T1, क्योंकि एक्सेलरेशन उसी के साथ है, तो लिखेंगे विनर माइनस लूजर बराबर रिजल्ट कितना, मास कितना 2a। अगर आप चालाक हो तो तुरंत इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके एक नया इक्वेशन निकाल लोगे, तुरंत ऐसा होने वाला है। बात समझ में आई क्या, चलो कर लेते हैं। T1 माइनस T2 बराबर 2a, निपटाओ। माइनस T1 प्लस T1 निपट गया, 20 माइनस T2 20 माइनस T2 बराबर 4 है, यस और नो।
ठीक है। अब तुम बोलोगे सर कि आपने इन्हीं दोनों को क्यों सॉल्व किया, उसका एक कारण है, क्योंकि अगला वाला जो मैं इक्वेशन लिखूंगा उसमें T2 जिंदा रहेगा, तो उसका जो T2 और इसका जो T2 निपटाऊंगा मैं, तो फिर मेरे को डायरेक्ट ऐसे निकल जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। बात समझ में आई क्या? चलो अब 1 kg वाले का भी बच्चों हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम खींचने वाले हैं। इधर क्या लगेगा? T2 इधर कोई फोर्स लग रहा है इसमें? नहीं लग रहा। एक्सेलरेशन ये है, तो नेट फोर्स कितना है? T2 बराबर क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन 1 इंटू ए, मतलब सिंपली ए। T2 बराबर है, T2 बराबर है, सीधे T2 बराबर है। चलो यहाँ रख दो, T2 बराबर ए, निपटा दो T2 से T2 को। अरे बोलो, कट गया? तो जरा देखो तो T1 बराबर कितना आ गया? T1 बराबर आ गया बच्चों 3 है, ए आ गया। बट अभी भी एक्सेलरेशन ए अननोन है, और अभी भी जो हमारा टेंशन है बच्चों, T1 अननोन है, और साथ ही साथ एक्सेलरेशन भी अननोन है, T2 भी अननोन है। हमने सारी चीज़ों को तो लिख लिया, बट अभी भी कुछ तो है जो हमें निकालना चाहिए। तो देखो ज़रा समझो इस चीज़ को, अच्छे से समझो, एकदम दिमाग लगाते हैं कि सर ये क्या हो रहा होगा। तो इसको समझने का बहुत सिंपल सा, बहुत सही सा तरीका है। हम लोगों ने ये इक्वेशंस निकाले हैं। क्यों ना ऐसा करें कि किसी एक जगह पर, कोई भी एक इक्वेशन पर हम लोग T1 बराबर जो 3a लिखा है, क्यों ना इसे मैं यहाँ पुट कर दूँ। अगर मैं इसे यहाँ पुट कर दूंगा तो क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं आ जाएगी? जरा सोचो ना। अरे देखो, T2 से T2 कटा, T1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। आइए तो लिखते हैं हम लोग 20 माइनस T1, मतलब बच्चों 3 है ना, बराबर कितना हो गया? 2 है। 3 उधर जाएगा तो 5 है, 5a बराबर 20, तो a बराबर कितना आ गया बच्चों? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, और अगर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर एक्सेलरेशन आया तो T1 कितना आ जाएगा बच्चों? 3 इंटू 4 न्यूटन। टेंशन इज ए फोर्स, 12 न्यूटन। अब सर T2 निकालना है, सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से निकाल लो, कहीं से निकाल सकते हो तुमको, तुम्हारी मर्जी है। T2 उधर रखो, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा? 20 माइनस 4 है। अरे भाई 4 इधर आएगा ना, 20 माइनस 4a, 4 जरा देखो T2 4 इंटू ए कितना है? 4 4 4 16, मतलब आ गया T2 कितना आ गया बच्चों? 4 न्यूटन। बोलो हाँ या ना। तो T1 कितना आया बच्चों? T1 आया 12, T2 कितना आया बच्चों? 4, कितना आ गया? 3:1। क्या ये समझ में आया है? क्या ये समझ में आया है? इसमें कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं है? पूरा चीज़ क्लियर है? चलो एक और एग्जाम्पल करेंगे हम लोग आज के लिए, इसके बाद हम लोग आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे, ओवर करेंगे, एक और करने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी ज़रा अच्छे से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। जरा देखिए, एक पुली के थ्रू एक 38 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, जिससे एक 2 kg का ब्लॉक और लास्ट में एक 1 kg का ब्लॉक इस तरह से जुड़ा हुआ है, और हमसे टेंशन के रेशियो पूछे जा रहे हैं। मान लो कि टेंशन T1 इसमें होगा, इसमें टेंशन T2 होगा। अब हमसे यही पूछा जा रहा है, तो जरा कॉमन सेंस लगाओ। फिर से जब भी ऐसा कोई डेड एंड आए, डेड एंड में सिर्फ फोर्स लगा के छोड़ दिया जाए, तो मैंने आपको क्या बोला था? एक ही चीज़ तो बोली, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्या कि मान लो कोई भी स्ट्रिंग का पार्ट ले लो, कोई एक पॉइंट ले लो, इधर क्या लग रहा है? वो जो पॉइंट मैंने लिया, इधर क्या लग रहा है बच्चों? 38 न्यूटन। अरे बताओ। और इधर क्या लग रहा है? T2। और मान लो कि पूरे सिस्टम में एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 38 चूँकि बड़ा लग रहा है वो, माइनस T2 बराबर मास, इस पार्टिकल का मास क्या होगा? 0 इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से सीधा दिख रहा है कि सर T2 बराबर डायरेक्ट 38 न्यूटन होने वाला है, हमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। जब भी डेड एंड आए, मास की जगह पर फोर्स लगा दिया जाए, तो आपको ये कंसेप्ट ध्यान में रखना चाहिए। ये छोटे छोटे कंसेप्ट से आपको दिमाग को बेहतर बनाते चले जाएंगे। बोलो हाँ या ना? ठीक है, चलो अब क्या करेंगे अपन क्या करने वाले हैं? 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम खींचने वाले हैं। जरा देखो फटाक से, जल्दी 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 जल्दी। ऊपर क्या लगने वाला है बच्चों? T2। नीचे क्या लगने वाला है? 2g sin 37। अरे यार नहीं बोल रहे। और साथ साथ T1 भी तो। दो चीज़ें पहले ही बताया मैंने ऐसा क्वेश्चन, आप प्लीज़ रिवाइज करें उसको। तो ये टोटल नीचे, और एक्सेलरेशन किधर माना है बच्चों हम लोगों ने? एक्सेलरेशन किधर माना? ऊपर की ओर, मतलब इधर की ओर। तो इधर एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन तो ये,
इसका मतलब T2 बड़ा है, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन, T2 माइनस T1 माइनस 2g साइन 37 बराबर मास, कितना मास है 2 इंटू एक्सेलरेशन a। दोनों पे माइनस लगाया ना, क्योंकि दोनों उल्टे डायरेक्शन में लग रहे थे, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ बच्चों, 2g साइन 37 को मैं पहले इधर ही सॉल्व कर लूँ क्या तुम्हारे लिए, 2 गुने 10 गुने साइन 37 का वैल्यू 3/5, तो क्यों ना इसे इतना हटा करके सीधे डायरेक्ट 12 ही लिख लें, थोड़ा देखने में सुंदर और आसान हो जाता है। कोई दिक्कत, चलो तो क्या यहाँ से T1 डायरेक्ट नहीं निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक्सेलरेशन निकालना चाहिए, एक्सेलरेशन निकालना चाहिए, अरे बोलो ना, क्योंकि T2 तो पता है, T2 लिख देंगे, बट T1 और एक्सेलरेशन नहीं पता है, तो एक इक्वेशन और निकालना पड़ेगा। मान लो इक्वेशन नंबर दूसरा होगा, इसी इक्वेशन नंबर पहला मान लो। अब किसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचोगे, इसका आ जाओ, देखो जरा, देखो नीचे क्या लगेगा बच्चों, 1g, जिसे आप सिर्फ 10 बोलते हो, ऊपर में क्या लगेगा, कट करोगे तो टेंशन, T1 हमेशा टेंशन दूर लगता है, पता है ये बात हमेशा। और एक्सेलरेशन किधर क्यों लिया, ऊपर क्यों लिया ना, एक्सेलरेशन का तो कोई लोड अपन लेते भी नहीं है ना, बात समझ में आती है ये चीज़। क्या लिखोगे बताओ, T1 माइनस 10 बराबर मास, मास कितना 1 इंटू एक्सेलरेशन, 1 लिखो ना लिखो क्या फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ पे T माइनस है ना, तो अब जरा देखो गौर से देखो, T2 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो T2 कितना आ गया 38 माइनस T1 माइनस 12 बराबर 2 है, 38 में से 12 घटा 2 26 माइनस T1 बराबर 2 है, अरे बोलो ना सही है ना ये चीज़, 26 माइनस T1 है ना इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। अब T1 माइनस 10 बराबर इतना, यहाँ भी इसी क्वेश्चन को लिखो, T1 माइनस 10 बराबर a, सॉल्व कीजिए, माइनस T1 से माइनस T1 कटा, 26 माइनस 10 मतलब 16, अरे 26 में से 10 घटाओगे 16, और 2a प्लस a 3a, तो a बराबर कितना आ गया बच्चों, a बराबर आ गया 16/3, ये हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन है, क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन तो निकाल लिया, T2 भी निकाल चुके, अब क्या निकालना है, T1 निकालना है, तो जरा देखो तो T1 इस वाले इक्वेशन से जरा चेक करो, T1 बराबर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा तो प्लस में, तो लिखेंगे 10 प्लस a, 10 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16/3, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 46/3, सही। तो अब क्या करना है आपको, T1/T2 का रेशियो पे लिख देना है वैल्यू, तो आप जरा देखो T1/T2, T1 कितना आ गया है बच्चों, T1 कितना निकाला अभी हम लोगों ने 46/3 ना, 46/3, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2, दैट इज 38। अब आप इसे सॉल्व कर लो और ये आपका आंसर आपको यहाँ से मिल जाता है, जो भी सॉल्व हो जाए। बात समझ में आई क्या? तो आज के लिए हम लोगों ने जो चीज़ों को सीखा है, प्लीज़ आप उसे घर पे जाकर 2 बार 3 बार जरूर रिवाइज करेंगे, क्योंकि जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं, तो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।